पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस यानी पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं एक मुद्दे को लेकर। विपक्ष जहां पुलिस प्रशासन और सरकार पर दबाव की सियासत का आरोप लगाता है, तो बीजेपी कांग्रेस पर कानूनी प्रक्रिया को सियासी रंग देने की कोशिश का आरोप लगा रही। और इस लड़ाई में मंगलवार को भिलाई में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम कर दिया। बुधवार को भी पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लिया, तो सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला। देखिए सर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों दुर्ग भिलाई के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। पिछले 4 दिनों से लगातार सियासी संग्राम जारी है। भिलाई में कांग्रेस नेताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज के मुद्दे पर पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने भी एक्स पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरते हुए लिखा, लाठी डंडों के जोर पर सरकार नहीं चलती, बीजेपी तानाशाही के साथ अत्याचारी शासन चला रही है। सचिन पायलट ने राज्य सरकार को तानाशाह बताया, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बीजेपी सरकार के साथ पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों ले चुके हैं। थाना घेराव और वहां धरना प्रदर्शन की सूचना भी एसडीएम को दे दिया गया था और जो सबको सर्कुलेट हुआ था। उसके बावजूद भी एसपी का ये कहना कि अनुमति नहीं थी, इससे सरासर झूठ और दूसरा नहीं हो सकता। बिना दंडाधिकारी के आदेश के वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बेदम पिटाई की गई, बेरहमी पिटाई की गई। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून का राज चलेगा, तो कानून के हिसाब से काम करिए। कांग्रेस के सवालों और आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ। 17 तारीख को विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने विरोध का सिलसिला शुरू किया। 25 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ही प्रदर्शन किया जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन उनके काफिले को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने रोका और नारेबाजी की। इसके विरोध में कांग्रेस ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने काफिला रोकने वाले बीजेपी नेताओं को पकड़कर थाने ले गए और थाने के भीतर पीट दिया। इसका फुटेज भी सामने आ चुका है। 27 अगस्त को घटना के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने फिर प्रदर्शन किया, थाना घेराव की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर कांग्रेसियों को खदेड़ दिया। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। मुझे इस बात की पूरी जानकारी मैंने ली है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जब निकल रहे थे तो वहां पर लोग थे और वो स्वयं भी उतर कर आ गए, ऐसा हो गया। उसमें जो कुछ भी हुआ उस पर एफआईआर हुआ है, नामजद एफआईआर हुआ है लोगों के ऊपर। देखिए, सरकार किसी का भी हो, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जब कानून को सरकार अपने हिसाब से चलाने लगती है तो कानून पूरा ध्वस्त हो जाता है। और ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें स्वच्छ प्रशासन देने का है और सभी बिंदुओं को देखते हुए हर जगह कार्रवाई भी की जा रही है। और ऐसा प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया हो या फिर अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी जवाब देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस जहां पुलिस पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर मनमानी के आरोप मढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है, बलौदाबाजार हिंसा और उसके बाद देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, फिर पूर्व सीएम की अधिकारियों को धमकी और अब प्रभारी का सरकार पर तंज। क्या विरोध वाली इस पॉलिटिक्स का क्लाइमैक्स जल्द हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक घटनाक्रम के इर्द गिर्द पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, और जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि क्या ये सियासत जल्द थमेगी, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को किसी सूरत में ठंडा होने देना नहीं चाहता। हर दिन इस पर विरोध हो रहे हैं।